जंगल में बहार आने ही वाली थी, इसीलिए सभी पक्षी बेसब्री से बहार का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया भी अपने झूले को लगाने के लिए फूल लेकर आ रही थी, तो उसे रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, तुम इन फूलों का क्या करोगी? क्या तुमने अपने लिए कोई गजरा बनाना है? नहीं गोरी बहन, ये फूल तो मैं अपने झूले पर लगाने के लिए लेकर आई हूँ। बहार आने वाली है ना, इसीलिए मैंने तो अपना झूला भी बना लिया है और आज मैं उस झूले को फूलों से भी सजा लूंगी। वाह, क्या तुमने सच में झूला बना लिया है? हाँ गोरी बहन, मैंने तो 2 दिन पहले ही अपना झूला बना लिया था और बहुत पक्की रस्सी लगाई है मैंने अपने झूले को। मेरा कालू तो मेरी एक नहीं सुनता। मैं उसे आज ही जाकर कहूंगी कि मुझे भी झूला बना कर दे। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। कालू, मेरी बात सुनो। उस छोटी सी चिड़िया ने अपने लिए झूला भी बना लिया है और उनको फूलों से सजा भी रही है वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तुम्हारे लिए अपने पेड़ पर अच्छा सा झूला बना दूंगा। अच्छा, फिर बहार आने से पहले पहले मुझे झूला बना कर दो। मुझसे नहीं देखा जाता कि उस छोटी सी चिड़िया के पास झूला हो और मेरे पास ना हो। मगर गोरी, झूले के लिए हमारे पास रस्सी कहाँ से आएगी? चलो फिर हम चिड़िया से जाकर पूछ लेते हैं कि उसने अपने झूले के लिए रस्सी कहाँ से ली थी। फिर वो दोनों मियाँ बीवी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया ने अपने झूले को पूरी तरह से सजा लिया था। उसका बेटा झूले पर बैठा हुआ था और चिड़िया बड़े आराम से अपने बेटे को झूले दे रही थी। चिड़िया, मैंने भी अपने लिए झूला बनाना है, मगर बताओ बताओ गोरी बहन, क्या मसला है? लेकिन हमारे पास झूला बनाने के लिए रस्सी नहीं है। तुम अपनी रस्सी कहाँ से लाई थी? मैं तो अपनी रस्सी किसान की बीवी से लाई थी। वो बहुत अच्छी है। वो किसी भी पक्षी को वापस नहीं मोड़ती, हर किसी की मदद करती है वो। तुम भी जाओ और उसी से रस्सी ले आओ, वो तुम्हें जरूर रस्सी देगी। चलो कालू, हम अभी चलते हैं और किसान की बीवी से रस्सी लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी किसान की बीवी से रस्सी लेने चले जाते हैं। तुम ऐसा करो, ये वाली रस्सी ले जाओ। ये रस्सी बहुत मजबूत है। कुछ दिन पहले चिड़िया भी मेरे से यही रस्सी लेकर गई थी। ये रस्सी टूटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है। अगर इसके बनाए हुए झूले से तुम्हारा सारा खानदान भी बैठ जाए ना, तो ये रस्सी नहीं टूटेगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उस किसान की बीवी से रस्सी लेकर चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। गोरी कौवी बड़ी शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। कालू, जब मेरा झूला बन जाएगा ना, तो मैं उस छोटी सी चिड़िया का झूला तोड़ दूंगी। लेकिन वो क्यों गोरी, तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि जो मेरे पास हो वो मुझे छोटी सी चिड़िया के पास अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम तो पूरी शैतान हो गोरी, तुम्हारी उस चिड़िया से कभी नहीं बनेगी। सुबह हो जाती है और कालू कौवा और गोरी कौवी ने मिलकर बहुत अच्छा झूला बना लिया था। उनका झूला भी बहुत प्यारा बना था। कालू, जाओ तुम ऐसा करो, भोजन ले आओ और मैं और मेरा बेटा झूला झूलते हैं। अभी बहार नहीं आई, बहार के मौसम में ही झूला झूलते हैं। मेरे लिए तो हर मौसम ही बहार है। मैं तो किसी भी मौसम में झूला झूल सकती हूँ। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। जग्गू मेरे बेटे, हम ऐसा करते हैं, पहले 10 बार तुम मुझे झूला दो, फिर मैं तुम्हें 10 बार झूला दूंगी। लेकिन मम्मा, चीटिंग नहीं चलेगी अब। ना ना मेरे बच्चे, मैं सभी के साथ चीटिंग कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के साथ तो नहीं कर सकती ना। फिर जग्गू अपनी माँ को झूला देता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पंख हिलाए बगैर हवाओं में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, 10 बार हो गया है, अब मेरी बारी। इसी तरह सुबह से शाम तक वो दोनों माँ बेटा झूला झूलते रहते हैं। लूसी कबूतरी और कबूतर ने भी अपना झूला बना लिया था। तोता और तोती भी किसी से कम ना थे। उनका झूला भी बहुत प्यारा था।
शाम को कालू जब भोजन लेकर आता है तो गोरी कव्वी फिर भी झूले पर बैठी हुई थी। गोरी कव्वी, हमारा बेटा कहाँ है? वो तो सो गया है। अब बस करो झूले लेने तुम। हमारा बेटा भूखा ही सो गया है और तुम हो के झूले ही लिए जा रही हो। अब बस कर दो, क्या छोटी बच्ची हो तुम? कालू, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है। मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे छोटी उम्र में कर दी थी। मैं अभी बच्ची ही हूँ। फिर कालू गुस्से से घर के अंदर चला जाता है। पापा, मम्मा ने सुबह से एक बार भी मुझे झूले पर नहीं बैठने दिया। सुबह से खुद ही झूले लिए जा रही हैं। मैं अपने बेटे को और झूला बना दूंगा। रात हो जाती है लेकिन गोरी कव्वी अभी भी झूला नहीं छोड़ रही थी। दूसरे दिन चिड़िया और गोरी कव्वी झील किनारे बैठी हुई थी और वहाँ गोरी कव्वी भी आ जाती है। देखते हैं इस बार बहार में सबसे प्यारा झूला किसका होगा। सबसे प्यारा झूला तो मेरा ही होगा। मैंने अपने झूले को गेंदे के फूलों से सजाया है। मेरा कालू भी गुलाब के फूल लेने गया है। मेरा झूला सबसे अच्छा लगेगा। इसी तरह वो अपने अपने झूलों की तारीफें कर रही थी। गोरी कव्वी अभी सोच रही थी कि वो चिड़िया का झूला तोड़ दे ताकि बाहर आने पर उसका झूला ही सबसे अच्छा लगे और चिड़िया उससे हार जाए। फिर उसी दिन रात को गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू, वो बहुत तारीफें कर रही थी अपने झूले की, वो छोटी सी चिड़िया। चलो हम चलते हैं और उसका झूला ही तोड़ देते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, हम झूले की रस्सी ही काट देते हैं। इससे ना सिर्फ झूला टूटेगा बल्कि चिड़िया की टांग भी टूटेगी। हाँ, फिर तो चिड़िया बन जाएगी लंगड़ी चिड़िया। चलो फिर जल्दी करो अब। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी रात के अंधेरे में जाते हैं और चिड़िया के झूले की रस्सी काट देते हैं। कालू, अब गिरेगी चिड़िया जब वो झूले पर बैठेगी। फिर टूटेगी चिड़िया की टांग। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और साथ ही बहार भी आ जाती है। आज गोरी कव्वी बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि जब वो चिड़िया और उसका बच्चा झूले पर बैठेंगे तो वो झूला टूट जाएगा। मम्मा, अब मुझे भी झूला झूलने दो ना। नहीं जी, अभी मेरी बारी है। उतनी देर तक तुम नदी से पानी पी आओ। मैं नहीं बैठूंगा अब झूले पर। जब भी देखो आपकी ही बारी होती है। न जाने मेरी बारी कब आएगी। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे कुक्कू मिल जाता है। जग्गू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा मुझे झूले नहीं लेने देती। मेरी बारी ही नहीं आने देती। जब देखो उनकी ही बारी होती है। मेरी मम्मा अभी भोजन लेने गई हुई है। हम भोजन जमा करके फिर ही झूले पर बैठते हैं। तुम ऐसा करो, उतनी देर तक तुम झूले ले लो। जग्गू कुक्कू के साथ झूले लेने चला जाता है। जग्गू झूले पर बैठ जाता है और कुक्कू उसे जोर जोर से झूले देने लगता है। एक दो बार तो जग्गू तेज तेज झूले लेता है और झूला बहुत ऊंचा चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी रस्सी टूट जाती है क्योंकि उसकी रस्सी तो जग्गू के मम्मा बाबा ने रात को काट दी थी। जग्गू बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। उतनी देर में चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और बात गोरी कव्वी तक पहुँच जाती है। गोरी कव्वी जल्दी से अपने बेटे के पास पहुँचती है और उसका बेटा बहुत रो रहा था। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ मम्मा? मेरा झूला तो बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी रस्सी कैसे टूट गई? गोरी कव्वी बिल्कुल चुप थी और बस रोए जा रही थी। वो तो अपनी गलती पर पछता रही थी। जो गड्ढा उसने चिड़िया के लिए खोदा था, उस गड्ढे में उसका अपना बेटा ही गिर गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।